ओवर थिंकिंग एक ऐसा चीज़ है ना जो आज के डेट पर 14 करोड़ एडल्ट में से 73% यानी कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा इस परेशानी से गुजरता है। हमारे माइंड पर किसी एक तरीके का तनाव ओवर थिंकिंग नहीं होता है, बल्कि हज़ारों का टाइप का चिंता एक साथ हमारे माइंड पर आ जाता है, जिसका वजह से जिस काम को कर रहे होते वो काम तो होता ही नहीं है, उसका साथ साथ उस प्रॉब्लम का, उस तनाव का सॉल्यूशन भी हमें सोचने का बावजूद भी नहीं मिलता है। तो मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। दोस्त, एक राज्य में एक राजा था। दोस्त, वो राजा एक दिन अपने राज्य को घूमने के लिए निकला था। तभी उसने 4 लड़के को देखा जो पूरी तरीके से निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसे देखने के बाद राजा ने उस 4 लड़के से पूछा कि आप लोग ऐसे निराश होकर बैठे क्यों हो? तब उन सब ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम सब गरीब हैं, हम जब भी किसी काम को करने के लिए जाते हैं तब हमें डर लगता है, हम लोग किसी भी काम को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, अलग अलग चिंताएं हमारे माइंड पर आते रहते हैं। और ये सब सुनने के बाद राजा ने कहा ठीक है, तुम सब अगले दिन मेरे राज दरबार में आओ। और ये कह के राजा फिर से चले गए। परंतु उस रात उस 4 दोस्तों की नींद उड़ गई। सबको आपस में कुछ न कुछ अलग अलग सोच रहे थे कि आखिर किस लिए राजा ने उन सबको बुलाया है, कि आखिर उन सब ने अपना प्रॉब्लम को बता के कुछ गुनाह तो नहीं कर दिया है, और आखिर राजा ने सिर्फ राज दरबार में ही क्यों बुलाया है। ये सब कुछ अलग अलग चिंताएं, अलग अलग फालतू का ओवर थिंकिंग उन सबके माइंड पर चल रहे थे। फिर अगले दिन सुबह हो गया और अब राज दरबार में जाने का टाइम हो चुका है। तभी उस 4 दोस्तों में से एक जन ने सरेंडर कर दिया कि नहीं, मुझे लगता है कि इसमें राजा का कोई ना कोई साजिश है, तो मैं और नहीं जाने वाला, तुम 3 जन चले जाओ। और वो 3 जन भी डर डर के राज दरबार की तरफ चल पड़े। तभी वो 3 जन रास्ते में से 2 कुत्ते को देखा जो बहुत ही जोर जोर से भौंक रहा था, और उसे देखने के बाद उसी 3 जन में से और एक जन भी जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि कुत्ता का सा जोर जोर से भौंकना एक अशुभ का लक्षण है। फिर उसका बाद उसका नेगेटिव थॉट्स और ओवर थिंकिंग पहले से भी ज़्यादा द्विगुना हो गया, और वो भी बीच रास्ते से वापस आ गया। और अब रास्ते में जाते जाते वो 2 जन में से एक जन ने सोचा कि कुत्ता का भौंकना और उससे पहले उसका 2 दोस्त का चला जाना उसका कुछ ना कुछ ठीक नहीं लगा, और इसीलिए वो भी अपना डर की वजह से, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स की वजह से उसको भी अपना घर वापस जाना पड़ा। और अब अंत में वो लास्ट जन राज दरबार तक पहुंच गया, और तभी उसने देखा कि राजा ने उसी की तरह हजारों गरीब को कुछ न कुछ पैसा दान कर रहा था, और वो लास्ट दोस्त ने आराम से जाके राजा से 100 गोल्ड रुपया ले लिया। तो आप सब इस कहानी को अपना लाइफ से रिलेट करो और सोचो कि इस ओवर थिंकिंग का और नेगेटिव थॉट्स का परिणाम क्या हो सकता है। तो इसका मेन सॉल्यूशन है कि जब जब भी आपका ओवर थिंकिंग हो, जब जब भी बहुत सारा चिंता एक साथ आपका माइंड पर आए, तब सबके बारे में नहीं सोचना है, बल्कि अपना सोच को जिसका कारण से भी वो ओवर थिंकिंग हो रहा है उसको अपना कॉपी पर लिख लो, और हर एक के बारे में हर एक एक करके उसका सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करो, और तभी तुरंत उस काम को कर दो जब भी सॉल्यूशन मिल जाए। क्योंकि ओवर थिंकिंग हमें तभी होता है जब किसी काम को हम लोग पेंडिंग छोड़ देते हैं, किसी काम को हम लोग आधा अधूरा छोड़ देते हैं, और जब भी इस तरह का काम हम लोग का ज़्यादा कर देते हैं तभी हम लोग का माइंड पर और भी ओवर थिंकिंग होने लगता है। और इसके अलावा भी दोस्तों आपको 2 चीज़ करना है, पहला है मेडिटेशन और दूसरा है लिविंग इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट में जीना होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा और कल क्या हुआ था सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बीत गया वो और कभी वापस नहीं आएगा, और जो होने वाला है वो तो आपके हाथ पर नहीं है। तो फिर किस बात की चिंता, किस बात की ओवर थिंकिंग? जीना है तो आज अभी प्रेजेंट में जियो, वर्तमान में जियो, वर्तमान को सटीक करो, क्योंकि आज का वर्तमान आपका कल का भविष्य होगा।